वेलकम फ्रेंड्स, मैथ जीनियस में आपका स्वागत है। ये हमारी फार्मूला क्लास है, तो इसमें हम फार्मूला के बारे में समझेंगे। ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। आपको पता ही है कि स्क्वायर के जो होते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और क्यूब जो है, क्यूब के भी सारे डायमेंशंस इक्वल होते हैं। ये आपका डायगोनल दिया गया है स्क्वायर का। तो हम सबसे पहले स्क्वायर के फार्मूलाज के बारे में समझेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो 4 × ए होता है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो √2 × ए होता है। और एक और चीज़, जो हमारा जो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ स्क्वायर होता है वो डायगोनल होता है। सवाल आता है कि द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज, तो वो हमारा डायगोनल है तो होता है। चलिए अब हम क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको थोड़ा क्यूब के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट क्यूब। अ क्यूब हैज 6 फेस ऑफ स्क्वायर। अब देखिए, क्यूब के पास होता है वो 6 फेस होते हैं स्क्वायर के। 6 स्क्वायर के 6 फेस मिलकर एक क्यूब बनता है। ठीक है। यू ऑल्सो नो स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको पता होगा कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसकी वजह से ही क्यूब के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। और इस क्यूब के 6 वर्टेक्स होते हैं, 6 कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 वर्टेक्स होते हैं। अब हम फॉर्मूलाज के बारे में समझते हैं। एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होता है वो 6a² होता है। और लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसे एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, वो 4a² होता है। अब देखिए, जो हमारा क्यूब है, क्यूब का जो एरिया होता है वो a² होता है। और हमारा जो क्यूब है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो हमारा a² होता है। और हमारा जो क्यूब है उसमें 6 क्यूब लगा हुआ है, इसलिए ये 6a² है। ठीक है। अब देखिए, हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जो हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल है, उसमें 4 साइड होते हैं क्यूब के, 4 फेस होते हैं, जिसकी वजह से इसको 4a² होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमारा ए का क्यूब है। डायगोनल ऑफ क्यूब हमारा √3a है। वॉल्यूम जो होता है वो हमारा बेस के ऊपर, मतलब बेस पर होता है और वो हाइट तक जाता है। इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो पानी है, अगर वो जाएगा तो किसी भी टैंक में, तो वो सबसे पहले सतह पे जाएगा, यानी बेस पर जाएगा, और फिर वो अपनी हाइट पर ऊंचा होगा। ठीक है। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अब रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो l/b है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 2l+b है। और डायगोनल जो है वो l² + b² है। ये जो रूट में l² + b² है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डायगोनल जा रहा है, BD। ये हमारा साइड है, ब्रेथ। और ये हमारा जो DC है वो लेंथ है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इसको थोड़ा सा साइड में। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के तो बारे में पता ही होगा कि हाइपोथेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो सेम है, इसमें जो हमारा जो हाइपो है वो डायगोनल में बदल गया है, और हमारा जो बेस है वो लेंथ में, और जो हमारा हाइट है वो बेस ब्रेथ में। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो फिर D इक्वल टू हो जाएगा रूट में l² + b²। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो स्क्वायर है ये इस पर रूट में चल गया है। ठीक है। अब हम इधर देख लीजिए, आपको थोड़ा ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो देख रहे हैं, ये आपको पता होगा कि जो किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है, उसका टोटल साइड का जो सम के बराबर होता है। तो हमारा जो ये आपको ये भी पता होगा कि जो लेंथ, जो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है, अपोजिट लेंथ इक्वल होती है। क्या होती है? अपोजिट लेंथ इक्वल होती है। तो LB यानी 2L होगा और 2B होगा। तो देखिए, LL + BB, तो यहाँ 2L + 2B, तो 2 इनमें कॉमन हो गया, L + B, तो इसे ही हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है। डायगोनल के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो अब हम थोड़ा क्यूबॉइड के बारे में देखिए। आपको जैसे देखा आपने कि
सिक्स फेस ऑफ क्यूब से बनता है, सिक्स फेस ऑफ स्क्वायर से बनता है क्यूब, ऐसे ही सिक्स फेस ऑफ रेक्टेंगल से बनता है हमारा क्यूबॉइड। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट क्यूब। यू ऑलरेडी नो अबाउट क्यूब्स, लेट्स डिस्कस अबाउट क्यूबॉइड। आपको पहले से ही क्यूब के बारे में पता है, तो अब हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अ क्यूबॉइड हैज ऑल्सो सिक्स फेस, सिक्स वर्टेक्स, बट नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूबॉइड के पास रेक्टेंगल के 6 फेस होते हैं, उसके भी 8 वर्टेक्स होते हैं, लेकिन उनके साइड्स इक्वल नहीं होते, उनके साइड्स इक्वल नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं, मतलब उनके सारे साइड इक्वल नहीं होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। इस कारण से क्यूबॉइड के जो है साइड्स, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। दैट्स वाई देयर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर अनइक्वल। इसकी वजह से ही जो हमारा जो ये रेक्टेंगल है, इसके लेंथ इक्वल नहीं होते। देखिए, ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ छोटी है, इस कारण से। तो चलिए थोड़ा फिर से देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। अब हम जरा क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज के बारे में समझ लेते हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 2LB + BH + HL है। लेटर सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड है वो 2LB ब्रैकेट में LB × H है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो है L² + B² + S² है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H। देखिए, ये L × B × H जो है, ये आप देखिए क्यूबॉइड में जो L × B × H है, क्योंकि इसका जो हमारा जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट अनइक्वल है इसीलिए। लेकिन जो आपने क्यूब में देखा था कि उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो सारे सेम होते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा साइड में आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो हमारा जो स्क्वायर है उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, तो सेम एज हमारा क्यूब का भी सारे साइड इक्वल होते हैं। तो देखिए, जैसे कीबोर्ड में L × B × H था उसका वॉल्यूम, तो ऐसे ही इसका भी वॉल्यूम A होना चाहिए। बट इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होने की वजह से इसको A का क्यूब कर दिया गया। आपको पता ही है A का क्यूब मतलब A × A, इसकी वजह से। चलिए दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड जो है वो L × B है। और एक ख़ास चीज़ और है, जो हमारी यूनिट होती है वो जो वॉल्यूम में होती है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है, यानी मीटर क्यूबिक होगा या सेंटीमीटर क्यूबिक होगा। और जो हमारा डायगोनल जो निकलेगा वो लेंथ निकलती है। और हाँ, जो हमारा डायगोनल होता है किसी भी रेक्टेंगल का लीजिए या कीबोर्ड का ले लीजिए, वो सबसे लंबी लेंथ होती है उसकी। क्या होती है? सबसे लंबी लेंथ होती है वो, सबसे लंबी लेंथ। और उसका जो यूनिट आएगा वो उसी में आएगा, जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। और ये जो हमारा एरिया है वो एरिया जो है हमारा स्क्वायर यूनिट में चलता है। किस यूनिट में चलता है? स्क्वायर यूनिट में चलता है। यानी मान लीजिए कि भाई मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा। ओके, ये जो क्लास है ये फार्मूला क्लास है, तो आपको फार्मूलाज के बारे में बताना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप फार्मूलाज समझ लेंगे तो आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ये ड्राइव फार्मूला है। इधर देखिए, आप देखिए कि ये जो है मैंने पहले भी बताया था कि जो रेक्टेंगल के जो होते हैं अपोजिट साइड्स अनइक्वल होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पर उनके ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इधर देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला फेस दिख रहा है रेक्टेंगल का, ये है। और ये जो आपको ये मान लीजिए कोई सा भी दीवार, मतलब दीवार की तरह ही दिख रहा है, ये हमारा ये है। देखिए, ये जो है इसकी जो लेंथ है ये है, लेंथ तो यही रहेगी, ब्रेथ ये है। बट इस केस में इधर भी लेंथ सेम है, बट इधर हाइट है, यानी इधर इसमें ब्रेथ और इसमें हाइट आ गया, जिसकी वजह से यहाँ आपको दिख रहा होगा 2LB L + B × H। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ, तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, वॉल्यूम जो है वो हमेशा वॉल्यूम यानी जो हमारा जो बेस पे ही हमेशा पानी आता है। यानी अगर आप पानी डालिएगा तो सबसे पहले वो बेस पे जाएगा, फिर वो अपनी ऊंचाई पकड़ेगा, जिसकी वजह से बेस का एरिया लगता है और उसका हाइट इंटू हो जाता है, जिसकी वजह से वो निकल पाता है। आप देख सकते हैं L × B जो होता है वो हमारा
ये रेक्टेंगल का एरिया होता है, यानी रेक्टेंगल का। और आप जानते हैं कि वही जो हमारा जो क्यूबॉइड है उसमें सब फेसेस रेक्टेंगल के होते हैं, यानी जो उसका बेस भी होगा रेक्टेंगल का होगा। तो बेस एरिया और इनटू हाइट। ऑल क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।